प्रोग्राम अकरम खान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम खान हाज़िर है। साथियों, आइए आज आपको लाहौर शाही किले ले चलता हूँ और आपको शीश महल की सैर कराता हूँ। और ये शीश महल का लोगो है जो शीश महल के बाहर लगा हुआ है। और इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि शाह बुर्ज दरवाज़े का एक बहुत बड़ा एक बैनर लगा हुआ है जिसमें इसकी सारी तारीफ लिखी हुई है। और जब आप दरवाजे से एंटर होते हैं तो साथ ही ये कुछ परिंदों वाले बैठे हैं जो कि आपको परिंदों के साथ आपकी फ़ोटो बनाते हैं। और यहाँ भी मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ है, देख लें। और नाज़रीन, ये एक्चुअली ये शहबाज है जो एक वहाँ कुछ पैसे लेके आपके कंधों पे बिठा के इसकी आपकी एक पिक्चराइजेशन कर देते हैं और शौकीन हजरात इसको बनाते हैं। ये हमारे प्रोड्यूसर गुररेज साहब हैं और ये कुछ डर तो रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और ये अपनी एक पिक्चर बनवा रहे हैं। और ये मूवी देखने काबिल है कि इतना बड़ा शहबाज जो कि आंखों का दुश्मन है, लेकिन वो इंसानों ने इसको ऐसा सिधाया है कि वो आपके बाजू पे बैठ जाता है। तो नाज़रीन, ये वो गेट है जहाँ से एंटर होके आप शीश महल की तरफ जाते हैं और यहाँ एक 100 रुपये की टिकट लगती है, वो आपको हर आदमी को लेनी पड़ती है। और ये जब आप दरवाज़े के साथ एंटर होते हैं उससे पहले राइट साइड पे एक 8 दरवाज़ा के नाम से 8 आर्चेस का एक महल बना हुआ है। ये एक्चुअली शीश महल का ही पोर्शन था, लेकिन रंजीत सिंह ने अपने नाम से इसको चीज़ों को उखाड़ के यहाँ बना दिया और यहाँ वो अदालत लगाया करता था। और जो उसके बैक वाला पोर्शन जो है वो उसकी रिहाइश का माई जिन्ना के नाम पे बना। और नाज़रीन, ये देखें कि ये वो शीश महल का आपको मैं एक फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ जिसमें आपको एक उसकी पूरी बिल्डिंग। आइए अब आपको मैं लेके चलता हूँ। ये नाज़रीन, इस वक्त मैं गेट के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से जब आप एंटर होते हैं तो ये एक्चुअली ये दरवाज़ा पुराने दौर का बना हुआ है और ख़ासा मजबूत दरवाज़ा है। और इससे पहले एक और भी एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, लेकिन चूँकि उसको ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ से आपको जब ये सारी बिल्डिंग आपको यहाँ से नज़र आती है, ये देखें आपको पीछे बिल्कुल नौलखा नज़र आ रहा है और ये सामने आपको कुछ कमरे ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं और ये शीश महल का एक पोर्शन नज़र आ रहा है। ये नौलखा के साथ एक ड्रेसिंग रूम है जहाँ शहजादियाँ बैठकर अपने लिबास को तब्दील किया करती थीं। और ये एक पूरी दीवार है, इस दीवार से एक रास्ता बाहर 8 दरवाजे की तरफ जाता था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है चूँकि ये मुग़लों की निशानी है। और ये 1631-32 में शाहजहां ने इसको तामीर किया था अपनी बेगम मुमताज़ महल के नाम पे। और देखें, अब ऐसा दौर आ गया कि जो चीज़ प्राइवेट इस्तेमाल की थी अब वो पब्लिक की प्रॉपर्टी बन गई है। ना वो उस वक्त के महल रहे हैं और ना वो महल में रहने वाली महारानियाँ रही हैं। अब आवाम इसको देख रहे हैं। और ये नौलखा की जब तामीर हो रही थी तो उसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। और इसके साथ ही आपको यहाँ से एक ये जो लेफ़्ट साइड पे जो कमरे आपको नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली यहाँ उनके दरबान या उनके जो मुलाजमीन थे और ख़ास तौर पर ख्वाजा सरार लोग यहाँ रहते थे जो उनकी महारानियों की खिदमत किया करते थे। और ये पूरी की लाइन है। ये हमारे प्रोड्यूसर गुररेज साहब खड़े हैं और ये वो पोर्शन है जहाँ पे अभी ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, पेंटिंग्स इनकी रिपेयर हो रही है। और यहाँ से ये लाइटें भी लगी हुई हैं जहाँ से आपको रात का जब इसको लाइटों ऑन किया जाता है तो यहाँ एक रात का मंजर, चांदनी रात का और चांद की और तारों की ऐसी जगमग रात नज़र आती है कि ये शीश महल वाकई आपके देखने के काबिल है। और नाज़रीन, ये ख़ासा रेस्टोरेशन का काम हो चुका है और ये जो है सोने की मुलम्माकारी इसमें की गई है और संगे बादल और मुख्तलिफ संगे मूसा। और ये देखें, ये जो आपको ना उस वक्त की ये कैलीग्राफी है, या इसको कैलीग्राफी नहीं कहेंगे, इसको फ्रेस्को पेंटिंग्स कहेंगे कि जिसके तहत ये चूँकि ये जो शीशा है ये उस वक्त शाम से मंगवाया गया था। और चूँकि उस दौर में भी ये बाहर के मुल्कों से चीज़ें आया जाया करती थीं और फिर उसने चूँकि मुमताज़ महल के साथ उसको शाहजहां को बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए उसने
वो ताजमहल बनाया, जब वो यहाँ उसको उसको लेकिन ये उसी की पसंद पे ये जगह बनाई गई लाहौर में, क्योंकि लाहौर जो है वो मुग़लों का एक ठिकाना था और यहाँ वो आके अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे, क्योंकि यहीं से सारे रास्ते आगे दिल्ली के जाते थे। और देखें ये जो फ्रेस्को पेंटिंग हुई है, एक्चुअली ये फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं कि जिसमें आप न सिर्फ शीशे का इस्तेमाल करते हैं बल्कि फूलों और पौधों के जो उनका पल्प होता है उसके साथ ये और दालों से चीज़ें निकाल के उनके साथ फिर ये जो बीटन गोल्ड होता है उससे ये सारा शीशा लगाया गया है जो रिफ्लेक्ट करता है और वो न सिर्फ आंखों को भाता है बल्कि देखने वालों को मसूर भी करता है। और नाज़रीन आप देख रहे हैं कि कई जगहों से आपको कई शीशे उतरे नज़र आ रहे हैं। अगरचे हमारे जो सियाह भाई यहाँ देखने के लिए आते हैं उनको शौक़ होता है कि वो अपनी कुछ यादें छोड़ जाएं, अगरचे उनके ख़ुद तो हिम्मत नहीं होती कुछ चीज़ें बनाएं। और ये नाज़रीन ये देखें आप कि जब मैं उस कमरे में खड़ा हूँ जो उनकी ख्वाबगाह थी, और इस ख्वाबगाह का यही जो आपको छत नज़र आ रही है, और ये छत पे जब लाइट आप मुनक्कस करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे आता है जैसे यहाँ तारे नीचे ज़मीन पर उतर आए हैं। और नाज़रीन हमारे कैमरामैन और प्रोड्यूसर गुररेज साहब इस वक्त ख्वाबगाह में खड़े हैं। यहाँ की छत आपको नज़र आ रही है जहाँ से रिफ्लेक्शन पड़ती है, और इसके बिल्कुल जो 7 बालकोनियाँ हैं वहाँ से आप देख सकते हैं ग्रेटर पार्क जो है ना, और ये जिसको पहले मिंटो पार्क कहते थे वहाँ का भी नज़ारा आप, और आपको देखें वो आपको मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है। और नाज़रीन यहाँ से एक पूरी हवेली का एक आपको नज़ारा इतना खूबसूरत नज़र आता है तो आपकी आंखें फिरा होती हैं। और ये देखें ये जो मैं आपको 9 लाख बताता हूँ, ये एक्चुअली 9 लाख से बनाया गया था और ये ताजमहल ताज की शक्ल का है। आप इससे आगे खड़े हों तो जो खातून मुमताज़ महल के लिए बनाया गया था उसको ये तोहफ़ा देने के लिए बनाया गया था कि ये उसके लिए ये ताज की जगह रखता है। और ये इस तरह हमारे ये प्रोड्यूसर गुररेज साहब खड़े हैं और उनके साथ के ऊपर भी जो ये बालकोनी की जो आपको नज़र आती हैं ये भी एक ताजमहल की शक्ल की हैं। और नाज़रीन ये इतना खूबसूरत एक मंज़र है जो देखने के काबिल है। और ये वो मैं आपको ये आर्चिज़ दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये आर्चिज़ खाना काबा से मुमासत रखी गई है क्योंकि खाना काबा में भी ये आर्चिज़ का काफ़ी सारा इस्तेमाल है। यार देखें ये जो 9 लखा है और ये भी ताजमहल की शक्ल आपको नज़र आ रही है इसकी। और यहाँ भी आप देखें कि उसका ये कॉर्नर पॉइंट है। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये बिल्कुल सामने का व्यू है इसका शीश महल का, जहाँ ये स्टेज है जहाँ पर बैठ के इसमें अतर डाला जाता था। और ये जो ड्रेसिंग रूम है, इस ड्रेसिंग रूम में उस वक्त की जो रानियाँ थीं या मलका थी वो यहाँ बैठ के अपने ड्रेसेस तब्दील करती थीं और अपना बनाव श्रृंगार का काम यही होता था। और ये नाज़रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर एक टैंकी है और इस टैंकी से पानी यहाँ से नीचे से ऊपर जाता था और फिर वहाँ से ये पूरे हमाम में जाता था। ये मुलाजमीन के कमरे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये प्रोग्राम देखा। उम्मीद है आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे।